हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी को पता है कि सेल डिवीज़न नाम की कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती है। अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा तो हमारी चोट ठीक नहीं होगी। अगर कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो वो छोटा बच्चा कभी बड़ा नहीं बन सकता। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो अगर डिवीज़न ना हो तो वो बच्चा पैदा भी नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो सेल डिवीज़न का है, यानी कोशिका विभाजन का है। बच्चों, देसी क्लास में आपका स्वागत है। बोर्ड पे इंग्लिश देखने के बाद ये मत सोचना कि आपके हिंदी वालों की क्लास नहीं है। बोर्ड पे अंग्रेजी हो सकती है, गुरुजी बिल्कुल प्योर देसी हैं, गांव वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, सेल डिवीज़न के बिना हमारे जो जीव हैं उनका विकास संभव नहीं। ठीक है, यानी कि हम लोग पैदा भी नहीं होंगे अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा। पैदा हो गए तो हमारी चोट हमें जो लग जाती है वो ठीक नहीं होगी, हमारा विकास नहीं हो सकेगा, है ना। हम होशियार नहीं बन सकेंगे। अगर एक छोटा बच्चा है तो वो बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा। समझ गए बात को। तो कहने का मतलब ये है कि सेल डिवीज़न नहीं होगा तो हम बड़े नहीं होंगे, हम पैदा नहीं होंगे, हमारी चोटें ठीक नहीं होंगी। अब बच्चों देखो, सेल डिवीज़न आपका दो तरीके से हो सकता है, यानी दो फेज़ हैं इसके। ठीक है, यानी दो तरीक़ों से होता है। पहला होता है इंटरफेस और दूसरा होता है माइटोटिक फेज़। ठीक है, पहला होता है इंटरफेस और दूसरा होता है माइटोटिक फेज़। अब आप लोग हिल गए, सर ने इंग्लिश में बता दिया, है ना, भूल जाओ ये सब। देखो बच्चों, इंटरफेस का मतलब है अंदर ही अंदर डिवीज़न होना। ठीक है, अब डिवीज़न तो इसमें नहीं होता, लेकिन होता क्या है, जो अंतः फेज़ है यानी अंदर वाला फेज़ है जो अंदर ही अंदर होता है, उसमें क्या होता है, एक तो आपकी जो सेल होती है उसका वॉल्यूम यानी उसका आयतन बढ़ जाता है। अब मेरी बात समझो, मान लो मेरे पास ये है आपकी सेल, तो ये बड़ी हो जाती है इस तरीके से, बस बढ़ेगा आयतन यही है। ठीक है, ये छोटी थी तो ये बड़ी हो गई। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट मतलब, अब ये भी थोड़ा समझ से बाहर है। डुप्लीकेट मतलब का ये है कि देखो, एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। अगर मैं ह्यूमन सेल ले लूँ तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 जोड़ी होती है। ठीक है, तो ये जो 46 आपके क्रोमोसोम हैं ये यहाँ पे हो जाएंगे 92। ठीक है जी, कितने हो जाएंगे, 92। ये तो है बच्चों आपका इंटरफेस, यानी कि अंदर वाले फेज में आपका जो सेल है, ह्यूमन सेल मैंने ले लिया। ह्यूमन सेल में 46 गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र आपके डबल बन जाएंगे, यानी और इनका साइज भी आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस इंटरफेस के बाद होता है माइटोटिक फेज। ठीक है, माइटोटिक फेज का मतलब होता है विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन या कह सकते हैं सूत्री विभाजन। ठीक है, अब देखो बच्चों, माइटोटिक फेज को आप इतना समझ लें कि इसमें डिवीजन होता है। अब आपने देखा होगा अमीबा एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक कोशिका से बना हुआ जीव। अब उसमें आप लोगों ने देखा होगा पहले उसका न्यूक्लियस टूटता है, फिर वो पूरी सेल टूट जाती है ना। तो एक पेरेंट सेल से पहले आपका न्यूक्लियस टूट गया और उसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं, यानी एक अमीबा दो को बना देता है। तो बच्चों उसके अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। उसके अंदर आपकी माइटोटिक फेज हो रही है। अब माइटोटिक फेज आपका दो तरीके से होता है। नंबर एक आपका कार्योकाइनेसिस और एक आपका साइटोकाइनेसिस। अब देखो बच्चों, कार्यो का मतलब होता है केंद्रक यानी आपका न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी कह सकते हैं कि कार्योकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होता है, यानी न्यूक्लियस जो है वो टूट जाता है। जब आप अमीबा को देखते हैं, मैं मान लो ये अमीबा लेता हूँ तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका कुछ इस तरीके से ये टूट जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे बन करके ये आपका टूट जाता है इस तरीके से। ठीक है, हालांकि अमीबा एक ही रहता है, लेकिन सबसे पहले इसका डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, तो पहले केंद्रक का विभाजन आपका कार्योकाइनेसिस, दूसरा होता है आपका साइटोकाइनेसिस। अब इसको आप साइटोकाइनेसिस को या तो आप समझ लें कि कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिका अलग अलग होती है, या फिर आप समझ लें कोशिका द्रव्य का विभाजन, यानी कोशिका द्रव्य अलग अलग हो जाता है,
या फिर आप समझ सकते हैं सेल का डिवीजन, यानी सेल अलग अलग हो जाता है। देखो साइटो का मतलब सेल होता है, ये भी हम समझ सकते हैं। यहाँ साइटो वर्ड साइटोप्लाज्म के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब आप लोग इस अमीबा को देखो, इस अमीबा में न्यूक्लियस डिवीजन हुआ था। अब 2 न्यूक्लियस हो गए, तो एक अमीबा में 2 न्यूक्लियस कैसे पॉसिबल हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, है ना, अलग अलग हो जाते हैं इस तरीके से। तो जब ये अलग अलग हो गए तो अलग अलग सेल बट गई, तो अलग अलग सेल बटने को ही साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये अमीबा था। अब समझ लो बात को। पहले हो गया आपका इंटरफेस, जिसमें आपका वॉल्यूम बढ़ता है यानी आयतन बढ़ता है, और डुप्लीकेट जेनेटिक मटेरियल यानी 46 से 92 आपके क्या हो जाते हैं? गुणसूत्र हो जाते हैं इंटरफेस में। माइटोटिक फेज में कार्योकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस टूटता है, और साइटोकाइनेसिस यानी सेल टूटती है, यानी 1 से 2 बन जाते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं माइटोसिस और मियोसिस की। अब ठीक है, अब आपका जो डिवीजन है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका माइटोसिस और एक होता है आपका मियोसिस। पहले माइटोसिस को समझ लेते हैं। देखो बच्चों, हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है, हमारे अंदर जो वृद्धि होती है, यानी कहने का मतलब है एक छोटा सा बच्चा जब वो बड़ा होता है, तो जब वो बड़ा हो रहा है तो उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, यानी उसकी कोशिकाएं जब वृद्धि करती हैं तो उनके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें सेम जो है आपके गुणसूत्र जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए कोई ह्यूमन सेल है, तो ह्यूमन सेल जब इंटरफेस करेगी तो कितने बनेंगे आपके? 92 बनेंगे, यानी 46 और 46 92। वही कहा कि सेल जो है, सेल का साइज इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ के ये डुप्लीकेट जेनेटिक मटेरियल बन गया। माइटोसिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सूत्री विभाजन कहते हैं इसको। ठीक है, सूत्री विभाजन, समसूत्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डिवीजन होता है वो 92 में से 46 और 46, यानी इसमें क्या होता है कि 92 वाला जो आपका सेल था, जो आपका सेल डुप्लीकेट हो गया था, तो इस 92 में से आपका जो डिवीजन होगा वो 2 प्रकार से होगा। एक होगा 46, दूसरा भी होगा 46, यानी इसीलिए इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी समसूत्री का मतलब है समगुणसूत्र। ठीक है, यानी दोनों में बराबर गुणसूत्र हैं, तो इसको हम कहते हैं माइटोसिस। अब देखो बच्चों, माइटोसिस शरीर की वृद्धि करने में सहायक क्यों है, और उसके डबल जो है आपके ये 46 गुणसूत्र ही होने क्यों जरूरी हैं? क्योंकि बच्चों, जब आपके अंदर कोई सेल बनती है तो उस सेल के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब कोई सेल डिवीजन करती है तो डिवीजन करने पर अगर 2 सेल बन रही हैं तो हर सेल में 46 गुणसूत्र जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं मियोसिस पे। अब भाई साहब, मियोसिस, हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल कोशिकाएं होती हैं, स्पेशल कोशिकाएं, जिनके अंदर ये होता है। अब वो स्पेशल कोशिकाएं होती है हमारी जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल का मतलब कह सकते हैं आपकी स्पर्म और आपकी ओवम। स्पर्म और ओवम को जानते होंगे भाई साहब, मेल के अंदर बनने वाला गैमिट आपका स्पर्म होता है, जो मेल गैमिट होता है, और फीमेल गैमिट आपका ओवा होता है। यानी सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं कि जिन गैमिट से, जिन युग्मकों से बच्चों का निर्माण होता है, जिन युग्मकों से बच्चे बनते हैं, यानी पेनिस के थ्रू आपका स्पर्म जाता है और वहाँ से ओवम के पास चला जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। लेकिन बच्चों, इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, जिसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। नाम से बताऊंगा, एक बार टेंशन ना लो, ओवरव्यू भी दूंगा लास्ट में ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। अर्धसूत्री का मतलब है भाई साहब कि आधे हो जाएंगे गुणसूत्र। अब होंगे कैसे? देखो, पहले क्या होगा, पहले जो जर्मिनल सेल है वो जर्मिनल सेल बिल्कुल माइटोटिक डिवीजन की तरह ही आपकी डबल होगी। ठीक है, कैसे होगी? अब यहाँ पर आप लोग देखो, जर्मिनल सेल जो है आपकी उसमें 46 है, तो 46 में यहाँ पर कितने होंगे? 92। ठीक है, अब ये 92 जो है इनमें दोहरा डिवीजन होता है। दोहरा डिवीजन मतलब अगर हम दोहरा डिवीजन करेंगे तो सिंपल सी बात है कि 92 46 में बटेगा। ठीक है, 46 में बटेगा, और 46 आपका 23 में बटेगा। ठीक है, 23 में बटेगा। अब देखो बच्चों, यानी होगा क्या, पहले डिवीजन में 92 का 46 हो रहा था। ठीक है, लेकिन मियोसिस में इन 46 का भी 23 हो जाएगा। अब इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, है ना। ड्रॉबैक कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये 23 हो गए तो इसका मतलब आगे आने वाले समय में तो गुणसूत्र खत्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है, स्पर्म का जो डिवीजन हो रहा है, ठीक है, स्पर्म में जो 46 आपके गुणसूत्र वो 23 हो गए, उनका मतलब क्या है, 23 गुणसूत्र तो जा रहे हैं आपके मेल से और 23 गुणसूत्र मिलेंगे फीमेल से, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। तो बच्चों, जब ये स्पर्म आपकी बॉडी में, फीमेल बॉडी में पहुंचता है तो वहाँ पर ये हैप्लॉइड जाता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड को हम
एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बच्चों को तो यही समझ नहीं आता होगा कि हैप्लॉइड को एन से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। तो जब भी हैप्लॉइड को एन से रिप्रेजेंट किया जाए तो एन का मतलब, अगर गुणसूत्रों की बात हो रही है तो 23 लिखना है आपको, 23 संख्या, ना कि 23 जोड़े, ठीक है। जब भी एन की बात हो रही हो तो 23 जोड़े। और जब भी डिप्लॉइड की बात हो रही हो, ठीक है, जब भी डिप्लॉइड की बात हो रही हो तो 23 + 23 आपके, यानी 23 जोड़े। और ये कब होते हैं, देखो आपको पता है कि स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तो स्पर्म के पास भी 23 गुणसूत्र और इसके पास भी 23 गुणसूत्र, तो वो 23 गुणसूत्र मिलकर के क्या बना लेते हैं, दोनों 46 गुणसूत्र, ठीक है बच्चों। जब 40 बन जाएंगे, देखो जब 23 गए तो हैप्लॉइड था, है ना, जब फीमेल का ओवम गया उसमें 23 थे तो वो हैप्लॉइड था, जब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों आपस में मिल गए तो डिप्लॉइड हो गए। अब जरा रिव्यू ले लेता हूँ। देखो बच्चों, माइटोसिस और मियोसिस पढ़ना है, पहले पढ़ लेते हैं ये इंटरफेस यानी अंदर वाला फेस, जिसमें वॉल्यूम बढ़ता है, साइज बढ़ता है और आपका जेनेटिक मटेरियल यानी गुणसूत्रों का डबल हो जाता है, गुणसूत्र डबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में माइटोटिक फेज आता है जिसमें सबसे पहले कार्योकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस यानी आपके सेल का डिवीजन होता है, समझ गए, ठीक है। कार्यों को केंद्रक कहते हैं और साइटो को सेल कहते हैं, कार्यों को न्यूक्लियस भी कहते हैं, या इसका इंग्लिश का नाम है, ठीक है। उसके बाद बच्चों माइटोसिस, माइटोसिस में समसूत्री विभाजन होता है, यानी पहले 46 से आपके डुप्लीकेट होते हैं इंटरफेस में, यानी 46 दूनी 92, और 92 में से फिर डबल 92 का डिवीजन होता है 46-46, तो हर एक सेल में 40-40 गुणसूत्र जाएंगे, ये सिंपल सी बात है। तो ऐसे जो सेल होती है जिनमें 40 और 40 जाएं, वो आपकी वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ ऐसी स्पेशल सेल्स होती हैं जिनमें मियोसिस होता है। अब मियोसिस का मतलब क्या है, मियोसिस का मतलब है डबल डिवीजन, ठीक है, यानी पहले 40 जो आपकी गुणसूत्र थे वो 92 होंगे और 92 से 40 और 40 दो भागों में बट गए, सेम माइटोसिस की तरह, और फिर वो जो 40-40 हैं वो भी 23-23 में बढ़ जाएंगे, यानी इसमें डबल डिवीजन होता है बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात समझ गए होंगे। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, हम लोग क्या सोच रहे हैं, अगर यहाँ पर ये 40-40 जर्मिनल सेल्स में भी 40-40 गुणसूत्र हो जाते तो भाई साहब बहुत बड़ी आफत आ जाती। क्यों? क्योंकि आजकल की जनरेशन इन 40 गुणसूत्र में ही इतना ज़्यादा तहलका मचा रखा है कि अगर उन्हें कोई लड़की दिखा तो आंखों में उसे में कर देंगे इलाज। तो अगर बच्चों ऐसा हो जाए कि भाई आगे आने वाले से, मान लो अगर ये डिवीजन इस तरीके से ना हो तो पहले 40 फिर 92 फिर 92 का डबल फिर उसका डबल फिर उसका डबल, ऐसे तो ये भारी कर देंगे। ये तो 40 गुणसूत्र में ऐसी तैसी करके रखे हैं सबकी, ठीक है। तो भाइयों समझ गए होंगे आप लोग। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक अच्छी सी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बच्चों।